और दूसरी जो बात करूंगा दोस्तों मैं, वो बहुत जरूरी है जानने के लिए कि दूसरी जो बात है, खड़ी फसल में अपन ज्यादातर किसान भाई बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये है दोस्तों, दवाइयाँ छिड़क छिड़क कर अगर आप हो गए हैं पागल, या आपने बहुत दवाइयों का छिड़काव कर लिया और फिर भी कि सोयाबीन में से फिर भी खरपतवार नहीं जा रहा है या कम नहीं हो रहा है, तो क्या है उसके कारण दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, हमारे चैनल खेती गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने आया हूँ एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जिसको अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और अगर ये बात नहीं जानते हैं दोस्तों तो बिल्कुल आप अपना उत्पादन कम करेंगे दोस्तों, निश्चित तौर पर। क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ खरपतवार की। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं इस खेत में खरपतवार की मात्रा बहुत अधिक दिखाई दे रही है आपको मेरे पीछे प्लॉट में। खरपतवार एक ऐसी बीमारी है जो सोयाबीन के उत्पादन को निश्चित तौर पर कम कर देता है दोस्तों। जैसा कि आपको भी पता होगा, तो किसान मित्रों मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सटीकता से जानकारी की क्या खरपतवार का कारण है जो इतना खरपतवार बढ़ा है इस खेत में, और आपके खेतों में भी क्यों बढ़ता है इसका भी कारण या आप वीडियो में अंतिम तक देखकर समझ जाएंगे। तो दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए और बने रहिए। तो अपन बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पहले कि खरपतवार बढ़ने का पहला कारण क्या है। तो पहला कारण दोस्तों आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है इस खेत में, ये खेत जो है ये एक थोड़ी सी नीची ढलान और घेरी मिट्टी वाली जमीन पर ये खेत है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऐसी जगहों पर जब भी आप सोयाबीन की बोनी करें तो निश्चित तौर पर पहला तो आपको अपनी सोयाबीन की मात्रा को बढ़ाना है। बुआई के समय क्या करना है, आपको 16-17 किलो बीघो नहीं डालना है दोस्तों, 21-72 या कोई सी भी वैरायटी हो, आपको डालना है 25 प्लस किलो में सोयाबीन की मात्रा को आपको डालना है। 25 प्लस डालना है दोस्तों, 26-27 तक आप डाल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसी जगहों पर सोयाबीन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो हाइट ज्यादा रहेगी, हाइट ज्यादा रहेगी तो उत्पादन ज्यादा होगा, और साथ में चारा या खरपतवार जो बोलते हैं उसको भी वो नीचे दबाने का काम करेगी सोयाबीन। सोयाबीन की फसल में 30 दिन तक, शुरुआती 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चारे को नीचा खरपतवार जो जिसको बोलते हैं, खरपतवार अगर नीचे रह गया सोयाबीन से 30 दिन की अवस्था में तो फिर वो नीचे ही रह जाता है दोस्तों। और अगर 30 दिन तक खरपतवार आपसे कंट्रोल नहीं हो पाया तो वो कभी कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरी जो बात करूंगा दोस्तों मैं, वो बहुत जरूरी है जानने के लिए कि दूसरी जो बात है, खड़ी फसल में अपन ज्यादातर किसान भाई बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये है दोस्तों कि उसमें यूरिया का छिड़काव करते हैं। जबकि खड़ी फसल या कोई सी भी फसल हो जो बारिश के समय की फसल होती है, जिसमें बारिश से पानी की सिंचाई होती है, उस फसल में कभी भी यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह वैज्ञानिक और प्रमाणित है दोस्तों कि अपने नाइट्रोजन, जो अपने वातावरण में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है। तो जब भी पानी ऊपर से आता है तो साथ में नाइट्रोजन भी लेके आता है। तो जब नाइट्रोजन लेके आता है तो यूरिया में भी नाइट्रोजन की मात्रा ही पाई जाती है दोस्तों। तो अपने को नाइट्रोजन कभी नहीं डालना है, इसमें यूरिया की फसल कभी नहीं डालनी है दोस्तों। और साथ में यूरिया डालोगे तो सोयाबीन की जो जड़ें होती है वो होती है कम से कम 4 से 5 इंच नीचे तक। आप यूरिया फेंकोगे, आपने यूरिया फेंक दिया और यूरिया गया आपका 2 इंच नीचे। तो जब यूरिया जाएगा 2 इंच नीचे दोस्तों, और आपकी जड़ें हैं सोयाबीन की वो 4 इंच नीचे, तो यूरिया काई को लगेगा दोस्तों? आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, बिल्कुल खरपतवार को ही लगने वाला है दोस्तों वो। तो जब खरपतवार में लगेगा यूरिया तो सोयाबीन में उसका क्या असर आएगा? अगर 10% असर सोयाबीन में आ भी गया, उसका 10% फायदा हो गया, तो बाकी का बचा 90% वो खरपतवार को ही लगता है दोस्तों। तो ये जानकारी आप जानते थे या नहीं जानते थे, इसके बारे में कमेंट करके बताएं। और साथ में हमारे चैनल खेती गुरु पर बने रहिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी वाले वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और अपने किसान मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। नहीं, सोयाबीन में खरपतवार की बीमारी बहुत ही मेजर समस्या बनी हुई है, इसको नष्ट करना जरूरी है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ, जय सौर्या सेठ जी की।